अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दैट इज अबाउट एमडी कैट। और हम जिस तरह आपको पता है कि बायोलॉजी की हमने लेक्चर सीरीज स्टार्ट की थी और उसमें आज का हमारा लेक्चर है दैट इज अबाउट हार्मोनल कंट्रोल या एंडोक्राइनोलॉजी, जो कि हमारा टॉपिक है। हम इसको दो पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। पार्ट वन ये डिस्कस करेंगे, इसमें हम जो मेजर हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है और थायराइड ग्लैंड है ये दोनों डिस्कस करेंगे और अगले पार्ट में हम बाकी सारे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो इसमें हम मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हमारी लेक्चर सीरीज का तरीका है उसी तरह हम जनरल लेक्चर डिस्कस करेंगे, एंड पे कुछ एमसीक्यू डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह वो सारे एमसीक्यू जो है पास्ट पेपर से और मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू सारे उठाए गए। स्टार्ट करते हैं। आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो सारी सुनिएगा, इंशाल्लाह बहुत इसका फायदा होगा। बिकॉज मैंने ये कोशिश की है कि आपके लिए इस लेक्चर के अंदर ही शॉर्ट लिस्टिंग भी हो जाए और इस लेक्चर में मैक्सिमम आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। स्टार्ट करते हैं। हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के हमारा जो लेक्चर है, हम पहले डिस्कशन करेंगे हार्मोनल कंट्रोल की। हमारे पास जो सिस्टम है हार्मोनल कंट्रोल दैट इज कंट्रोल्ड बाय ग्लैंड्स। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स जो कि हमारे पास होते हैं। नंबर वन एंडोक्राइन ग्लैंड्स, अदर इज एक्सोक्राइन ग्लैंड। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको पता है, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऐसे थे जो कि नॉन डक्टेड होते हैं, यानी जिनका जो सिक्रीशंस है वो डक्ट्स के बगैर डायरेक्टली जाके ब्लड के अंदर सिक्रीट होती है। नंबर टू एक्सोक्राइन ग्लैंड जो कि डक्टेड होते हैं, डक्ट्स वाले होते हैं। अब जो एंडोक्राइन ग्लैंड है ये अपनी सिक्रीशन डायरेक्टली ब्लड में करते हैं, जबकि जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है ये डक्ट के थ्रू ब्लड के अंदर जाते हैं स्पेसिफिक पॉइंट्स पे। और हमारी बॉडी में 20 एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी। ये 20 एंडोक्राइन ग्लैंड आपकी एफएससी की बुक से डायरेक्टली जो हमारे पास एग्जैक्ट जो नंबर है वो उठाया गया। और इसकी एग्जांपल है जैसे कि थायराइड ग्लैंड, और जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है इसकी एग्जांपल है पेंक्रियास। ठीक है। और कुछ जो ग्लैंड्स हैं वो एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन ग्लैंड के तौर पर एक्ट कर रहे हैं, जस्ट लाइक पेंक्रियास। पेंक्रियास इज आल्सो एक्ट लाइक एन एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है। दोनों तरह से आप ये चीजें जहन में बैठानी है। नंबर वन हमारे पास टू टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स की बात होगी। अगर हम अब हार्मोन की बात करें, इसमें सबसे पहले हमें देखना पड़ता है कि हार्मोन और एंजाइम में क्या डिफरेंस है। मतलब हम एंजाइम भी डिस्कस कर चुके हैं, तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन हार्मोन एंड एंजाइम। सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहिए कि एंजाइम जो स्पेसिफिक मैकेनिज्म में यूज होता है स्पेसिफिक रिएक्शंस के लिए, और हार्मोन भी स्पेसिफिक रिएक्शन के लिए यूज होता है, बट वो रिएक्शन में किस तरह एक दूसरे को रेगुलेट करते हैं वो हम डिस्कस करने लगे। सबसे पहले तो हार्मोन और एंजाइम दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ठीक है। समटाइम एंजाइम जो अपने साथ इनऑर्गेनिक पार्ट भी यूज करता है एज अ कोफैक्टर। उसके बाद क्या हार्मोन्स की नेचर डिफरेंट हो सकती है, यानी प्रोटीन इन नेचर हो सकते हैं, अमीनो एसिड हो सकते हैं, पॉलीपेप्टाइड हो सकते हैं, स्टेरॉइड हो सकते हैं, जबकि प्रोटीन आर ओनली प्रोटीन इन नेचर। ठीक है। एंजाइम्स आर ओनली प्रोटीन इन नेचर, समटाइम इनऑर्गेनिक पार्ट यूज करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, के हार्मोन्स दे डू नॉट इनिशिएट अ रिएक्शन बट रेगुलेट अ रिएक्शन। जो हार्मोन्स होते हैं ये रिएक्शन इनिशिएट नहीं करते बल्कि रिएक्शन को रेगुलेट करते हैं। व्हाट इज दिस, कि इसका मतलब क्या है। फॉर एग्जांपल ग्लाइकोलाइसिस है ना, ग्लूकोज टूटी, ठीक है, ग्लूकोज का टूटना। अब जो ग्लूकोज से पायरोवेट का बनना, दिस इज अ रिएक्शन। हार्मोन का ये काम नहीं है कि इसने ये रिएक्शन स्टार्ट करवाना है, यानी ग्लाइकोलाइसिस स्टार्ट करवाना इसका काम नहीं, ग्लाइकोलाइसिस स्टार्ट करवाना एंजाइम्स का काम है। जो हमने सारे एंजाइम ग्लाइकोलाइसिस में पढ़ते हैं वो उसका काम है। जबकि हार्मोन का क्या काम है कि ग्लाइकोलाइसिस कम करनी है या ज्यादा करनी है, ग्लाइकोलाइसिस को रोकना है या ज्यादा करना है, ये इसका काम है। और हार्मोन का सिंपली काम क्या है, ग्लाइकोलाइसिस के अमाउंट को कम हो जाना। हमें पता है पूरी बॉडी में ऑलवेज ग्लाइकोलाइसिस होती रहती है, लेकिन उसको कितनी तेज कितनी स्लो लेके चलना है ये हार्मोन का काम है। जबकि एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर करके रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। उसके बाद जो हार्मोन है इनके स्टिमुलेटरी एज वेल इनहिबिटरी इफेक्ट भी होते हैं, और इसमें जो है मोस्टली स्टिमुलेटरी इफेक्ट होते हैं अंटिल के एक फीडबैक मैकेनिज्म ना हो। उसके बाद जो हार्मोन है ये लॉन्ग टर्म चेंजेस प्रोड्यूस करते हैं, और ये माइन्यूट अमाउंट में होते हैं, इनका एम्पलीफाइड इफेक्ट होता है, और ये कंप्लीट करते हैं रिएक्शन को और डिटैच होके दोबारा रीयूज हो जाते हैं एंजाइम। सो दिस इज ऑल अबाउट एंजाइम एंड हार्मोन्स। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट
इनिशिएटर रिएक्शन और रेगुलेटर रिएक्शन वाला। होप सो ये क्लियर हो गया होगा। आगे हम अगर इनकी नेचर की बात करें, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो आपके एमकेट में रिपीटेडली आया हुआ है। आई एम सेइंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ दिस टॉपिक। सो आपको नेचर ऑफ एंजाइम आपको रटी होनी चाहिए कि कौन सी एंजाइम की कौन सी नेचर है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें से स्टीरॉयड है जो बहुत दफा आए हैं, लेकिन फिर भी प्रोटीन इन नेचर, इंसुलिन, ग्लूकागोन, अमीनो एसिड में थायरोक्सिन, एपिनेफ्रीन, नॉरएपिनेफ्रीन, या इनको एड्रेनालिन, नॉरएड्रेनालिन भी कहते हैं, पॉलीपेप्टाइड में वेसोप्रेसिन, एडीएच ये जिसको कहते हैं, और ऑक्सीटोसिन, और स्टीरॉयड में एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन और cortisol. So you have to remember all the enzyme, all the hormones with their nature and functions. So next हम move करते हैं hypothalamus. This is the one of the most important part. इसको समझ लिया तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। A part of forebrain receives a sensory stimulus and convert into the hormonal effect. मतलब क्या है कि हाइपोथैलेमस के पास, फॉर एग्जांपल आपकी बॉडी में क्या हुआ, आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन होगी, पानी की कमी होगी, अब वो स्टिमुलस चला गया हाइपोथैलेमस के पास। हाइपोथैलेमस ने उस स्टिमुलस को कन्वर्ट करना है अपने न्यूरोसेक्रेटरी सेल की मदद से एक हार्मोन के अंदर। हार्मोन बना, हार्मोन आगे गया, एडीएच रिलीज हुआ, वाटर की रीअब्जॉर्प्शन हुई, आपकी हाइड्रेशन हुई। ठीक है, इसी तरह बाकी जितने फंक्शन है, दीज आर कनेक्टेड विद ऑल दीज फंक्शंस, हार्मोनल फंक्शन। अच्छा, अब इसका मेजर कोऑर्डिनेशन सेंटर बिटवीन द नर्वस सिस्टम एंड द एंडोक्राइन। नर्वस सिस्टम मतलब जो स्टिमुलाई मिलता है, और एंडोक्राइन सिस्टम जिससे हमारे पास हार्मोन रिलीज होते हैं। इट प्रोड्यूसेस मेनी हार्मोन्स बाय न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स दैट प्रोड्यूस डिफरेंट हार्मोन लाइक ऑक्सीटोसिन एंड एडीएच, ये दोनों हार्मोन प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा ये स्टिमुलेटरी फैक्टर्स जस्ट लाइक हमारे पास जो है वो इंटीरियर पिट्यूटरी के लिए सारे फैक्टर्स जो वो रिलीज करते हैं। हार्मोन प्रोड्यूस बाय एक्सोन एंडिंग्स of neurosecretory cell are stored. This is one of the most important point कि ये स्टोर कहाँ पे होते हैं। जो हमारे पास ADHA सेक्रेट हमारे पास ऑक्सीटोसिन रिलीज होती है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी की नर्व एंडिंग, यानी नर्व एंडिंग ऑफ हाइपोथैलेमस इन द पोस्टीरियर पिट्यूटरी, वहां पे ये स्टोर होते हैं। Posterior pituitary does not produce any hormone. This is one of the most important point. Posterior pituitary में सिर्फ स्टोर होते हैं, वो भी नर्व एंडिंग्स उसके अंदर। पोस्टीरियर पिट्यूटरी खुद कोई हार्मोन रिलीज नहीं करता, कोई हार्मोन प्रोड्यूस नहीं करता, रिलीज करता है। यस, एंटीरियर पिट्यूटरी प्रोड्यूसेस हार्मोन इन रिस्पांस टू द फैक्टर्स दैट आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द हाइपोथैलेमस। रिलीजिंग फैक्टर्स आर आल्सो हार्मोन। जो रिलीजिंग फैक्टर हाइपोथैलेमस बनाता है वो भी हार्मोन इन नेचर होते हैं। रिलीजिंग फैक्टर में भी स्टिमुलेटरी और इनहिबिटरी। हार्मोन प्रोड्यूसेस बाय द हाइपोथैलेमस, वो किस में आ जाते हैं, ब्लड के अंदर आ जाते हैं डायरेक्टली। सो दिस इज आल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, सो ब्लड से कैरी करके वो दूसरे पॉइंट्स की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, सो इस तरह से आपने ये चीजें जहन में रखनी है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं हाइपोथैलेमस की डायग्राम। अगर दोबारा हम देखें आपके पास, अगर हम न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स आपको नजर आ रही हैं वाले दोनों, इन न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स में बना। ठीक है, उसके बाद ये सिस्टम के थ्रू ऑक्सीटोसिन है, और ये हमारे पास इसी तरह रिलीजिंग हार्मोन इंटीरियर पिट्यूटरी में है। इसी तरह पोस्टीरियर पिट्यूटरी इसका पार्ट है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी में ऑक्सीटोसिन, ये नर्व एंडिंग आ रही है न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स की, ये नर्व एंडिंग के अंदर स्टोर होते हैं। तो जब यहाँ से रिलीज होना होता है, नर्व एंडिंग से रिलीज होके ब्लड के थ्रू बाहर आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ से एक और सिस्टम अभी हम समझने लगे हैं, दैट इज पोर्टल सिस्टम। पोर्टल सिस्टम जो है हमारे पास क्या होता है, ऐसा सिस्टम जिसके अंदर दो ब्लड वेसल्स आपस में इस तरह से कनेक्ट हो रही हैं कि उनके दरमियान वाला जो ऑर्गन है हार्ट के अलावा कोई और है, जैसे कि इंटेस्टाइन और लिवर। जैसे कि हमारे पास इंटेस्टाइन की जितनी भी वेन्स है, जितनी वीनस सिस्टम है, वो हमारे पास तो सारी वेन्स जो हमारे पास है, आगे आप एमबीबीएस में जहां भी आप इंशाल्लाह आना है तो आप पढ़ेंगे, ये सारी वेन्स एक बड़ी वेन के अंदर ओपन होती हैं जिसको हम कहते हैं पोर्टल वेन। अब क्या होता है, ये स्टमक से एक वेन आई, एक हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट से जिन्होंने इलियम से आई, ड्यूडेनम से आई, ये सारी वेन्स पोर्टल वेन में। ये पोर्टल वेन अब होना ये चाहिए, नॉर्मली होता है हमारे आर्म से, हमारे जहां से भी वेन आती है वो वेन सारी की सारी जाके ओपन होते हैं डायरेक्टली हार्ट के अंदर, वेना के अंदर जहां से वो पंप करते हैं। लेकिन ये डबल वीनस सिस्टम जो बनता है, डबल सिस्टम ऑफ वेसल्स बनता है, चाहे वेन का हो चाहे आर्टरीज का हो। आर्टीरो वीनस पोर्टल सिस्टम होता है, वीनस पोर्टल सिस्टम भी होता है। ठीक है, सो ये सारा सिस्टम जिसके अंदर एक जो हमारे पास सिस्टम है वेसल्स का, ये अगले सिस्टम में, यानी ये सारी जो पोर्टल वेन है ये लीवर के अंदर जाएगी, ये लीवर है आपका, लीवर के अंदर जाके फिर यहाँ से
हमारे पास एक और वेन निकलेगी जो कि हार्ट के अंदर जाएगी। यानी ये सारा का सारा जो ब्लड है, ये सारा का सारा ब्लड जाएगा एक पहले विसरा के अंदर, एक नए विसरा में जाए, एक नए पार्ट में जाए, एक नए स्ट्रक्चर में जाए। दिस इज पोर्टल सिस्टम। और यही पोर्टल सिस्टम जो है हमारा, ये काम आता है इधर जो हमारे पास हार्मोनल सिस्टम है। फॉर एग्जांपल ये आपके पास वेसल है, अब आपको ये नजर आ रही है आर्टरी,